तो गाइज़ कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। तो यहाँ पे कुछ ढूंढा जा रहा है और मैं हो रही हूँ तैयार। और यहाँ पे मैं किस लिए तैयार हो रही हूँ, क्योंकि मेरी है एनिवर्सरी जो ज़िंदगी के 4 साल पूरे हो गए हैं हंसी खुशी। और मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी एनिवर्सरी पार्टी कहीं होटल में मनाने जा रही हूँ, जो बात सही है। और मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलती, इसलिए मैंने आपको सही सही बता दिया कि क्या है मेरी ज़िंदगी, क्या है सच्चाई मेरी ज़िंदगी की। तो यहाँ पे दोस्तों मैं दीवा को तैयार कर रही हूँ। फाइनली मैंने उनको पहले तैयार कर दिया था, लेकिन वही होता है ना, बच्चों को पहले तैयार कर दो तो बच्चे लास्ट टाइम तक लगता है कि वो तैयार ही नहीं हुए। तो ऐसा ही दीवा के साथ हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिताजी, मैं और पतिदेव, दीवा और सासू माँ सब लोग हो गए हैं तैयार। हम लोग जाएंगे पहले मंदिर। ठंड थी तो हमने अपनी शॉल लिया अपने फैशन को कंप्लीट करते हुए, क्योंकि स्वेटर पहन लेंगे और कार्डिगन पहन लेंगे तो शायद फैशन ख़त्म हो जाए। ऐसा वैसे भी ठंडी चाहे जितनी हो, लड़कियों को ठंड लगती ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग निकल लिए थे और निकलते निकलते मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि शाम का टाइम है, 7:30 बज चुके थे। और पहले हम लोग गए अपने मंदिर, क्योंकि मुझे भी लगता है ना कि ये ज़िंदगी के इन सब खूबसूरत पलों में भगवान जी का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ मंदिर। तो अगर रायबरेली वालों ये बताओ कौन सी लोकेशन है, कौन सी मंदिर मैं गई हूँ। तो अगर आप जानते हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे ले रहे हैं पिताजी प्रसाद में कन्फ्यूज़न थी कि नुक्ती वाले लड्डू, बूंदी वाले लड्डू लिए जाएं कि बेसन वाले। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि बेसन वाले लिए जाएंगे। तो यहाँ पे बेसन वाले लड्डू लेकर हम, और ये भाई इतना डरती हैं कुत्ते से कि नहीं 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 नहीं, रोने लगती हैं। इतनी बड़ी हो गई हैं, 3 साल की पूरी हो गई, लेकिन डर बहुत है इनके अंदर। तो फाइनली यहाँ पे हम मंदिर के अंदर एंट्री हो चुके हैं। और आप देख लो, हम लोगों को कोई भी नहीं था मंदिर में, क्योंकि हम लोगों ने 7:30 के बाद गए थे। 8 बजे की आरती थी, वही हम लोगों ने आरती लेने के लिए हिसाब से हम लोग गए थे कि आरती हो जाए। और वहाँ पे पूजा पाठ अब शुरू होगा। हम लोग चल दिए अंदर की ओर। और यहाँ देख सकते हैं हमारे भव्य हनुमान जी, जो रायबरेली की शान है, अभयदाता मंदिर। हम लोग गए थे शाम के टाइम आशीर्वाद लेने के लिए कि इस ज़िंदगी की जितनी भी एड़ा है आप हर लो। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग कुछ लोग खड़े थे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई नहीं था मंदिर में, 10-12 लोग थे बस, और ज़्यादा भीड़ नहीं थी मंदिर में। यहाँ पे मैंने दीपक जलाया और पूजा किया है, तो देख सकते हो आप लोग। और मंदिर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और यही अगर जेठ का महीना होता तो इस मंदिर की शान अलग ही होती है, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, जानते हैं जैसे आप लोग। और यहाँ पे फाइनली हम लोगों को प्रसाद मिल गया और हम लोग निकल रहे हैं मंदिर से बाहर जाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मंदिर में हो गई आरती, हम लोगों को मिल गया प्रसाद। ये थी मीठी वाली खीर, जिसको हमारी देसी भाषा में कह सकते हैं रसियाउर। तो वही था प्रसाद में, और हम लोग लेकर प्रसाद खाकर अब बाहर निकल लिए थे। और यहाँ पे फाइनली हम लोग अपने रेस्टोरेंट पहुँच भी गए थे, जहाँ हमें जाना था, दीप स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। जो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा कि कैसा है क्या है सारी चीज़ें। और मैं यहाँ अपने 4 बालों को सुधार रही हूँ, सही कर रही हूँ, जिनको मैं मैनेज करती रहती हूँ हमेशा। और कुछ इस तरीके से था, क्योंकि जो मेन गेट का रेस्टोरेंट का एंट्री थी, वहाँ पे बर्थडे पार्टी हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने लोगों ने बंद रखा था। और यहाँ से ही, शॉप से ही एंट्री थी। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, बैठे हुए हैं। अब हमारे यहाँ हम लोग ऑर्डर करेंगे। क्या क्या ऑर्डर कर रहे हैं ये पतिदेव देख रहे हैं, मीन्यू उनका डिसाइड होगा। तो फाइनली हम लोगों ने कुछ चीज़ें मंगाई हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे दीवा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खेल कूद रही थी, मज़ा भी आ रहा था उनको। और इस तरह से हम लोगों ने अपनी 4th एनिवर्सरी मनाई है, जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई मुझे फाइनली। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे पति देव मुझे कुछ ऐसा भी ट्रीट करने वाले हैं इस टाइम। फर्स्ट टाइम इनका ये ट्रीटमेंट था मेरे लिए कि मैं कहीं बाहर जा रही थी अपने ख़ास दिन पे, ऐसा नहीं हो पाता। तो फर्स्ट पहले हम लोगों ने, मैंने मंगाई थी दीवा की पसंद के हिसाब से वेजिटेबल्स नूडल्स, जो बहुत ही सिंपल थी बट बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, सच्ची में बहुत ही ज़्यादा यमी थी। मज़ा आ गया था हम लोगों ने खाकर। तो थोड़ा थोड़ा पहले ये खाया, फिर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ की लाइटिंग, जो वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा है।
बहुत सुंदर डेकोरेशन के साथ बनाया गया है इस रेस्टोरेंट को। पर्सनली यहाँ की सर्विसिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छे फूड मुझे मिले हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। सच में बताऊँ, अगर आप लोग अभी तक रायबरेली के इस वाले रेस्टोरेंट में नहीं गए हैं तो जाइए। और फिर हम लोगों ने मंगाई थी मेन कोर्स में, मम्मी को और पिताजी को डोसा बहुत पसंद है तो इन लोगों के लिए डोसा मंगाया गया था। लेकिन उनका उस दिन थोड़ी सी तबीयत नहीं सी थी तो उन्होंने डोसा नहीं खाया और कढ़ाई हांडी पनीर मंगाए थे और नान मंगाया था हम लोगों ने। इतना ही मंगाया और वाकई में इतना इनफ था इस खाने को कि पूछो नहीं। लास्ट टाइम तक ये हो रहा था कि यार तुम खा लो तुम खा लो तुम खा लो। और मीठे में बस मैंने और पतिदेव ने ही खाया था। मैंने रसमलाई खाई थी और पति ने वाइट वाले छीने खाए थे। और यहाँ दीवा की मस्ती चालू है, पता नहीं किस लड़की से, बगल में कोई फैमिली आई थी उसकी लड़की थी। यहाँ पे पापा कर रहे हैं पेमेंट, पतिदेव गूगल पे कर रहे हैं। सब लोग यहाँ पे जुटे हैं अपने अपने काम पे। और हम लोग यहाँ पे खा पी कर वापस आ गए थे, निकल रहे थे रेस्टोरेंट से, जो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। फिर नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे, ये तो क्लियर है, क्योंकि खाना पीना सब बहुत ही अच्छा था। और फाइनली हम लोगों का केक, यहाँ पे घर पे केक कटिंग होगा, क्योंकि केक हम लोग लेकर नहीं गए थे रेस्टोरेंट, पहले मंदिर जाना था तो घर पे ही केक रखा था। और ये केक मेरी ननद की तरफ से आया था फॉर सरप्राइज़ कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि दीदी ने ऑर्डर किया है। वो जब घर पे आया तब मुझे पता चला कि दीदी ने ऑर्डर किया। और ये वीडियो क्लिप मैं क्या बताऊँ, पापा ने रिकॉर्ड किया। पापा ने स्ट्रेट फ़ोन में, खड़े फ़ोन में रिकॉर्ड कर दिया। उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि ब्लॉगिंग कौन से मतलब एंगल में की जाती है। तो मैंने सोचा कि लगा देते हैं, क्लिप ऐड कर देते हैं, नहीं तो लोग कहेंगे केक भी नहीं कट किया। तो यहाँ पे केक कट गया, केक की डेकोरेशन कर रही हूँ, जो एनिवर्सरी टैग होते हैं वही सब लगा के केक कट करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करके जाइएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिले। तो यहाँ पे केक कटिंग की तैयारी हो रही है। तो फाइनली यहाँ पे हम और पतिदेव आ गए हैं केक काटने के लिए। और यहाँ पे बस अब केक कटिंग होगा। और यहाँ पे मम्मी को बुलाया जा रहा है, क्योंकि मम्मी टीके की तैयारी कर रही थी, टीका लगाने के लिए हमको और पतिदेव को। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ मम्मी का कि आ जाएं जल्दी से। मैंने जलाई कैंडल्स और केक कट करने की तैयारी कर रही हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि मेरा गला है ख़राब, अगर आपको ये वीडियो में वॉइस थोड़ी अच्छी ना लगे तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि गला काफ़ी ख़राब है, ज़ुकाम चल रहा है, जुकाम हो रखा है, खांसी भी आ रही है, तो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे मम्मी आ गई हैं टीका करने के लिए। मैंने अपने सर पे ले लिया पल्लू, जो मुझे साबित करेगा सती सावित्री वाला। मजाक कर रही हूँ, सती सावित्री नहीं, एज ए बहू मैं हूँ, सती सावित्री बिल्कुल नहीं हूँ, और सीधी सादी भी तो भी बिल्कुल नहीं हूँ। तो यहाँ पे हो गया केक कटिंग। केक कट हो गया और यहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को केक खिलाएंगे। और सच्ची बताऊँ ना, इतना ज़्यादा पेट भर गया था कि केक खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। और एक हम लोगों ने केक समझ ली खाया ही नहीं, और बस थोड़ा थोड़ा, बस वही कहते ना, चिखाए हम लोग। और यहाँ पे फिर मैंने पापा मम्मी से आशीर्वाद दिया। और पापा को मैं ये कह रही हूँ कि अब हमको आशीर्वाद दो, जो हमसे लड़ते रहते हो, इसलिए पापा हंस रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको अपनी बेटी को दिखाती हूँ, जो गुस्सा हो गई है। और ये देखो, ये यहाँ पे बैठी हैं, गुस्सा हो गई क्योंकि मैंने इनके पैर नहीं छुए, सबके छू लिए हैं दोस्तों। तो कुछ ये है पार्टी हो गई ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैं रात में इसलिए आगे नहीं वीडियो बना पाई क्योंकि दीवा को अचानक इतनी तेज़ नींद आने लगी, क्योंकि मैंने अपने साड़ी में नहीं उतारा, बस उसको सुलाने लगी थी, इसलिए मैंने वीडियो को कंटिन्यू नहीं किया, उसके लिए सॉरी। और दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और हम लोगों की छोटी सी खुशी में आप लोगों को खुशी मिलती है कि नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं वीडियोस मेरे, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, खुश रहिए, खुशियाँ फैलाइए। थैंक यू, बाय बाय।